आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। पीएम मोदी ने आज देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। इन्हीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल नवंबर से आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहे होंगे कि क्या पीएम के ऐलान भर से तीनों कानून निरस्त हो गए? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी कानून को निरस्त करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होता है, जिसके बाद ही कानून निरस्त होते हैं। तो आज के नोटिस वीडियो में हम आपको कृषि कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया बताएंगे। साथ ही कृषि कानूनों से जुड़ी हर वो जानकारी देंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं कि कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, सिर्फ एक ऐलान करने से कोई भी कानून अपने आप में निरस्त नहीं होता है। इनफैक्ट इसकी एक पूरी प्रक्रिया दी गई है कानून के तहत कि किस तरह से कोई कानून को निरस्त किया जा सकता है। इसमें बेसिकली 3 तरीके होते हैं कि कानून के अंदर ही एक रिपीलिंग क्लॉज होता है, जिसे हम सनसेट क्लॉज भी कहते हैं, और कानून में लिखा जाता है कि इस फलाना तारीख से ये कानून की वैधता ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो एक पहला तरीका हुआ कि वो कानून अपने आप ख़त्म हो जाता है। दूसरा तरीका, जहाँ तक फार्म लॉज का सवाल है, उसमें ऐसा प्रोविज़न नहीं है। तो इसमें अब सरकार को ये करना पड़ेगा कि संसद में एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और इस बिल को दोबारा लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना पड़ेगा। अगर ये बिल हाफ मेजॉरिटी से पास हुआ है तो वापस उतनी ही मेजॉरिटी चाहिए होगी इस रिपीलिंग बिल को पास करने में। अगर 2/3 मेजॉरिटी से ये बिल पास हुआ था तो दोबारा सरकार को रिपीलिंग एक्ट में भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। और इसके अलावा जो रिपीलिंग बिल जो इंट्रोड्यूस करेगी सरकार, उसमें इस रिपील के उद्देश्य का उल्लेख होना ज़रूरी है। उसमें ये ज़रूर कहा जाना चाहिए कि ये रिपीलिंग एक्ट इसलिए लाया जा रहा है कि ये जो 3 कृषि कानून हैं उनको निरस्त करते हैं, और इसी प्रक्रिया के तहत कोई भी कानून या कृषि कानून निरस्त किए जा सकते हैं। बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगाएंगे। राष्ट्रपति की मुहर के बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी और इसके बाद कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी सरकार कानून वापस ले सकती है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। अगर सरकार चाहे तो वैकल्पिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इन कानूनों को रद्द करने के लिए अपनी सहमति दे सकती है। टेक्निकली हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी किसी कानून की वैधता को निरस्त कर सकता है, लेकिन जहाँ तक कृषि कानूनों का सवाल है, यहाँ पे सरकार ने खुद अपने फैसले को वापस ले लिया है और उन्होंने कहा है कि हम इस कानून को निरस्त कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं निरस्त कर सकता है, लेकिन जब सरकार खुद फैसला ले लेती है तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशंस हैं वो इनफ्रक्चुअस हो जाती हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि भाई अब भारत सरकार ने कानून वापस ले लिए, तो इसकी वैधता पर उनको कोई फैसला देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हुई तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात। अब आपको उन तीनों कृषि कानूनों के बारे में बताते हैं जिनका विरोध किया जा रहा था। क्या हैं वो 3 कृषि कानून? पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। इस कानून के तहत देश के किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए कई ऑप्शन अवेलेबल कराना सरकार का मेन मोटिव था। ये कानून देश के किसानों को अच्छी कीमत पर अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता देता था। दूसरा, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। इस कानून के तहत देश भर के किसान बुआई से पहले ही तय मानकों और तय कीमत के हिसाब से अपनी फसल को बेच सकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो ये कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा है। इस कानून को लेकर सरकार का कहना था कि इसके जरिए किसानों को नुकसान का जोखिम कम रहेगा। और तीसरा, आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। इस कानून के तहत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस को छोड़कर बिजनेस के लिए खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल और प्याज जैसी वस्तुओं से स्टॉक लिमिट हटा दी गई थी।
आपको बता दें कि इन्हीं तीनों नए कृषि कानूनों को 17 सितंबर 2020 को संसद से पास कराया गया था। इसके बाद से लगातार किसान संगठनों की तरफ से विरोध कर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही थी। हमारी खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।